Assalamu alaikum dear students, how are you class? Today our discussion topic is constructed response question of chapter number 5 work and energy. Question number 5.5 while driving on a motorway tire of vehicles sometimes burst what may be it cause. इसका मतलब है कि जब हम मोटरवे पे ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो जो व्हीकल्स के टायर हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं, मतलब कोई ब्लास्ट हो जाता है, कोई जल जाता है, तो इसकी रीज़न क्या है? The answer is that the cause of a tire burst on a motorway is often due to overheating. सबसे बड़ी इसकी रीज़न है कि ओवरहीटिंग हो जाती है। मुसलसल ड्राइविंग की वजह से स्पीड बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। स्पीड हाई होने की वजह से अंडर इन्फ्लेशन हो जाती है। इसका मतलब है कि वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है जो उसके टायर होते हैं उनमें, और उसके बाद हाई स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। ओवरलोडिंग हो जाता है, ओवरलोडिंग की वजह से भी वहाँ पे टायर बर्स्ट हो जाते हैं। फ्रिक्शन जनरेटेड बाय कंटिन्यूस ड्राइविंग ऑन द हाईवे, इसका मतलब है कि जब गाड़ी तेज़ स्पीड में जा रही होती है मोटरवे तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन क्रिएट हो जाती है। ठीक है। ओवरहीटिंग कैन वीकन द टायर लीडिंग टू आ सडन बर्स्ट। जो ओवरहीटिंग होती है वो हमारे टायर को क्या कर देती है, बहुत वीक कर देती है, और वो किसी भी टाइम बर्स्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5.6 वाइल प्लेइंग क्रिकेट ऑन अ स्ट्रीट द बॉल स्मैशेस अ विंडो पैन डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन दिस इवेंट। इसका मतलब है कि जब हम गली में खेल रहे होते हैं तो जो बॉल होती है वो विंडो पैन पे जाके टकराती है, तो वो विंडो टूट क्यों जाती हैं, जब वो टूटती हैं तो उसकी एनर्जी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये क्वेश्चन है। तो इसके हम आंसर देख लेते हैं। When the cricket ball smashes the window pan, फर्स्ट पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल कन्वर्ट किस में हो जाती है, वीक हो जाती है, और जिसकी वजह से हमारा जो ग्लास होता है विंडो पैन का वो ब्रेक हो जाता है। दूसरी बात है जो काइनेटिक एनर्जी बॉल पे जो इफेक्ट पड़ता है, दूसरा है वो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस साउंड एनर्जी की वजह से वहाँ पे नॉइस ऑफ ब्रेकिंग ग्लास, जब ग्लास टूटता है तो उसकी आवाज़ आती है। थर्ड पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल किस में कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और इस हीट एनर्जी की वजह से वहाँ पे क्या जनरेटेड बाय द इम्पैक्ट, जो वहाँ पे टूटती है पैन हमारा टूटता है, वहाँ से आवाज़ आती है, तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। So we can say that the kinetic energy of the ball is converted into various form of energy resulting in the window pan breaking। मतलब कि जब काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में, तो इसमें रिजल्ट में क्या होता है कि जो विंडो पैन है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5.7 अ मैन रोइंग बोट अपस्ट्रीम इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द शोर इज़ ही डूइंग वर्क। इसका मतलब है कि एक पर्सन है वो बोट को साहिल पर बोट को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, हाई लेवल पे लेके जा रहा है, तो क्या वहाँ पे वर्क डन होगा? तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे वर्क डन होता है। द बोट इज़ एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द शोर, जो हमारी बोट है साहिल के अकॉर्डिंग वो क्या है, रेस्ट पर है। द मैन इज स्टिल अप्लाइंग अ फोर्स टू रो अगेंस्ट द अपस्ट्रीम वाटर फ्लो। जो साहिल पर पानी है, जो बोट है उसके अगेंस्ट वर्क करेगी और अपने आप को ऊपर की तरफ लेके जाएगी। दिस फोर्स इज़ डूइंग वर्क अगेंस्ट द अपोजिंग फोर्स ऑफ द वाटर। तो जो फोर्स हम लगा रहे हैं, जो पर्सन लगा रहा है, वो अपोजिट किसकी होगी, वाटर की अपोजिट होगी, जो वाटर हम पर लगा रहा है, इवन इफ देयर इज़ नो नेट मूवमेंट ऑफ द बॉल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5.9 इस टाइम्बर और वुड रीन्यूएबल सोर्स ऑफ हीट एनर्जी कमेंट। अगर वो रीन्यूएबल सोर्स एनर्जी है तो उसके बारे में बताएं हमें। द आंसर इज़ डैट यस टाइम्बर और वुड इज़ अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। दोनों रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं क्योंकि हम इनको जितना यूज़ करते हैं इनको इतना ही ज़्यादा रीन्यू कर सकते हैं। आप प्लांट्स लगाएं, पौधे लगाएं, जिस तरह से आंसर में लिखा हुआ है वुड इज़ अ बायोमास सोर्स। क्या कहते हैं, वुड को बायोमास सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। डैट कैन बी रिप्लेनिश्ड रिलेटिवली क्विकली बाय ग्रोइंग न्यू ट्रीज। इसका मतलब है कि आप जितने मर्जी दरख्त लगाते जाएं इतनी ज़्यादा हमें लकड़ी मिलती रहेगी। हम जैसे फर्नीचर में यूज़ करते रहते हैं, एक दफ़ा हमने फर्नीचर में यूज़ कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो वुड है वो वेस्ट हो गई है। तो क्या होता है कि अगर वो वेस्ट होती है तो हम उसको रीन्यू कर सकते हैं दोबारा से, या अगर हमने एक दफ़ा यूज़ कर लिया तो उसको दोबारा यूज़ करने के लिए हमें मिलियंस ऑफ ईयर्स नहीं लगेंगे उसका वेट करने के लिए। हम वहाँ पे प्लांट लगाएं, प्लांट कुछ दिन बाद बड़े हो जाएंगे तो हम उससे दोबारा से लकड़ी बना सकते हैं। So we can say that by growing new trees making it a renewable source of energy. Okay, best of luck and take care all of you my dear students. Allah Hafiz.